हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। टॉपिक जो था अपना टॉपिक था नरेशन, और नरेशन जो था उसके अंतर्गत आज इसके हम कुछ अदर एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, अन्य एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे और ये टॉपिक क्या हो जाएगा अपना आज समाप्त हो जाएगा। तो देखो बताओ, यानी पेपर में किस तरीके से आता है तो नोट करो आप। इसके अंतर्गत नंबर 1 आगे rewrite the following sentences, rewrite the following sentences by changing them into indirect speech, देखो ये कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को दोबारा से लिखिए, बाय चेंजिंग बदलाव करके देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत। और आपका क्वेश्चन नंबर इसमें बताओ फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 डालो। यानी अब देखो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशा said to her sister, निशा said to her sister, निशा said to her sister, comma invited, comma I have something to show you, I have to something show you। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताओ, इसमें जो आंसर है वो आपका दिया गया है निशा, और निशा के बाद टोल्ड लिखने के बाद पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत इस तरीके से डॉट डॉट किया गया है। यानी ध्यान रखना, इस तरीके से क्या किया गया है, इसमें डॉट डॉट किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, डॉट डॉट किया गया। अब देखो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के लिखो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient, comma invited, comma take these tablets every day before you go to bed, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। यानी कौन से नंबर का हो गया, सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्या दिया गया है, चेंज करके लिखो। द डॉक्टर एडवाइज्ड, इतना उसने दिया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड, और पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत उसने डॉट डॉट करके दिया है। बताओ अपना तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है मिस्टर राजोरा said to his wife, Mr. Rajora said to his wife, comma invited, comma why don't Mr. Rajora said to his wife, why don't you sleep early? You sleep early.
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद। इसमें जो चेंज दिया गया है वो देखो बेटा वो कहां तक चेंज दिया है, उसने दिया है मिस्टर राजौरा आस्क्ड, यहां तक दिया उसने। और पूरा जो क्वेश्चन है उसके बाद आपको क्या दिया है, डॉट डॉट दिया गया है मित्रों। और नंबर 4 नंबर चौथा वाक्य है द पुअर beggar said comma inverted comma give me something to eat, give me something to eat, give me something to eat। ये बताओ जो चेंजेस दिया गया है, नीचे जो वाक्य चेंज करने के लिए दिया गया है वो दिया गया है देखो द पुअर बेगर और उसके बाद पूरे सेंटेंस के अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, डॉट डॉट दिया गया है। देखो तो मित्रों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का उसने जो तरीका दिया गया है वो आपका एक तरीके से यह यानी बताने का प्रयास किया गया है। पेपर जो है ये आपके बेटा जो एग्जांपल है आप नोट करके लिख सकते हैं नीचे। सेकेंडरी एग्जाम 2019 में पूछे गए, यानी बोर्ड के पेपर के अंतर्गत या बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत क्या किए गए, पूछे गए हैं। बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत क्या ये क्वेश्चन आए हुए। तो देखो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है निशा सेड टू हर सिस्टर, यानी पहले सेंटेंस में कह रहा है निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैव समथिंग टू शो यू, आई हैव समथिंग टू शो यू, आई हैव समथिंग टू शो यू। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। अब चेंज जो करेंगे, अब देखो बेटा साधारण वाक्य हो गया, पहचान मिल गई क्योंकि आपको क्या दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है। और जब किसी भी वाक्य के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आपको पता है फुल स्टॉप आ जाए तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरी पहचान है कि उसने ऑलरेडी टोल्ड दिया गया है, सेड टू किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में, तो बन जाएगा निशा सब्जेक्ट हो गया, सेड टू यानी वर्ब चेंज हो गई टोल्ड में, और उसके बाद हो जाएगा बताओ हर सिस्टर, ऑब्जेक्ट आ गया आपका हर सिस्टर, यहां तक चेंज हो गया हर सिस्टर तक। अब देखो यहां तक जब आपका चेंज हो गया, अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर आपने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या लगाते हैं, दैट शब्द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। तो यहां पे हमने लगा दिया दैट, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट। इतना लिखने के बाद अब देखो बेटाओ आई जो है, आई अपना फर्स्ट पर्सन है मित्रों। कौन सा पर्सन है प्रिय विद्यार्थियों, आई अपना फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, निशा के अनुसार। आपने पढ़ा है आई अपना फर्स्ट पर्सन है, और आई जब फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, निशा के अनुसार। निशा क्या है यहाँ पे, यानी स्त्रीलिंग, तो निशा का यानी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट सी, क्या हो गया मित्रों, सी, यानी कि आई किस में चेंज हो गया, सी में। तो देखो दैट सी। अब देखो हैव कौन सा टेंस हो गया, हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने पढ़ा था कि टेंस के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो उसे किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो यानी हैव का क्या हो गया यहाँ पे, हैड, क्या हो गया, हैव का हैड, समथिंग जो है समथिंग का समथिंग आ गया, टू सो, यहां तक आपका चेंज हो गया, हैड समथिंग टू सो। अब देखो मित्रों यू जो है, यू अपना सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हर सिस्टर, क्या है, हर सिस्टर, तो इसके अनुसार यानी यू जब ऑब्जेक्ट है तो किसमें बदल गया, हर में, किसमें चेंज हो गया, हर में। यानी वो स्त्रीलिंग की, यानी स्त्रीलिंग है वहां पे हर, तो यू को किसमें चेंज कर देंगे, स्त्रीलिंग में।
तो वाक्य बन जाएगा निशा टोल्ड हर सिस्टर कनेक्टिंग की जगह दैट आई का सी हैड समथिंग टू शो हर, वहां तक चेंज हो गया। अब अपना मित्रों दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। अब ये स्थिति कह रही है कि इसमें जो यानी कौन सा सेंटेंस हो गया, एक तो ये इंपरेटिव हो गया यानी आदेशात्मक वाक्य हो गई, और आदेशात्मक वाक्य में किससे शुरू हो रहा है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो देखो द डॉक्टर एडवाइस तक उसने ऑलरेडी हमें दिया गया है, जब यानी यहां तक सेड टू का ये डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड टू क्या हो गई, सेड टू उसने वर्ब चेंज कर दी एडवाइस, और उसके बाद द पेशेंट आपका ऑब्जेक्ट क्यों आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो आप सीधा सीधा लिखेंगे। अब समस्या आती है कोमा इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, कोमा इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन। आपने पढ़ा था मित्रों कि जब आपका सेंटेंस यानी इंपरेटिव हो तो उसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टू। तो हमने क्या लगा दिया, टू। अब देखो टेक है तो टेक का एमबी की क्या हो गई, एमबी आ गई। अब देखो दीज, दीज बेटाओ प्रेजेंट का संकेत है, प्रिय विद्यार्थियों दीज प्रेजेंट का संकेत है, तो दीज को क्या कर देंगे, दोज, क्या कर देंगे, दोज। दीज का हो जाएगा दोज, टैबलेट्स का टैबलेट्स हो जाएगा, टैबलेट्स का क्या हो जाएगा, टैबलेट्स हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा एवरीडे, एवरीडे क्या हो जाएगा, एवरीडे चेंज हो जाएगा। यहां तक आपने लिख दिया यानी the patient to take these tablets every day। अब देखो बेटा बिफोर, तो बिफोर का बिफोर आ गया, बिफोर का क्या चेंज कर दिया, बिफोर। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, यू बेटाओ यहाँ पे यानी सेकंड पर्सन की स्थिति दे रहा है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट। पेशेंट यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, तो आप इसको दोनों में चेंज कर सकते हैं, ई में भी चेंज कर सकते हैं और सी में भी चेंज कर सकते हैं। तो बिफोर तो यू जो आपका है तो यू के अनुसार क्या हो गया, यानी ही और सी क्या हो जाएगा, ही ऑब्लिक सी। उसके बाद बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस है, तो वो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बेंट, बेंट टू बेड, यानी बेंट टू बेड। ये बन जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दोज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर ही और सी वेंट टू बेड। यहां तक आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बेटा मिस्टर राजाराज सेड टू हिज वाइफ व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली। मिस्टर राजाराज सेम आ गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। अब देखो मित्रों यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसने सेड टू को किसमें चेंज कर रखा है, आस्क्ड में। किसमें बेटाओ, आस्क्ड में। अब देखो हिज वाइफ है तो उसके आंसर क्या हो गया, हिज, और वाइफ के आंसर वाइफ। ठीक है, यहां तक हो गया मिस्टर राजाराज आस्क्ड हिज वाइफ, यहां तक तो आपका क्या हो गया, यानी सेम आ गया। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन, कोमा इन्वर्टेड कोमा का परिवर्तन आपने पढ़ा था। यदि सेंटेंस आपका WH वर्ड से शुरू हो, किससे शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो, तो WH वर्ड को जो कहते हो लिख देते हैं, उसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। और यदि साइक्रिया से शुरू हो तब क्या लगाते हैं, करेक्टिव के रूप में इफ या बेहतर, इफ या बेहतर। तो WH वर्ड है तो WH वर्ड को जो कहते हो लिख देंगे वाई का वाई। अब देखो इसके बाद आपका यानी यू है, यू कौन सा पर्सन है अपना मित्रों, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, हिज वाइफ के अनुसार। किसके अनुसार, हिज वाइफ, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिज वाइफ के अनुसार क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट उसका सी, क्या हो गया, सी। भाई स्त्रीलिंग है तो सी हो जाएगा, पुल्लिंग होता तो ही हो जाता। यहाँ पे हिज वाइफ तो उसके अनुसार क्या हो गया, सी। अब देखो टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, भाई डिड के साथ नॉट, और एमडी की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, और अर्ली का अर्ली चेंज हो गया। मिस्टर राजाराज आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई शी डिड नॉट स्लीप अर्ली। अगला लास्ट वाक्य बताओ, द पुअर बेगर सेड गिव मी समथिंग टू ईट। तो देखो द पुअर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, बेगर का यानी बेगर आ गया आपका,
इसके बाद सेड चेंज हो गया बैग में, हमने बताया था सेड किसमें चेंज हो गया, बैग में। और बैग के बाद आप देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या लगा देंगे 2, क्या लगा देंगे 2 के बाद देखो ये यानी एमबी किस हो रहा है, तो ये एमबी की एमबी आ गई। मी आपका ऑब्जेक्ट है, मी जब आपका यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन इसमें दिया नहीं है तो उसको यानी एक वचन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक वचन, हिम मान लो या फिर हर मान लो, दोनों लिख सकते हैं, हिम और हर, हिम या हर दोनों को लिख सकते हैं, हिम हर। और उसके बाद समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। मित्रों ये चारों सेंटेंस आपके सेकेंडरी एग्जाम 2019 के पेपर में पूछे गए हैं, यानी आपका जो बोर्ड का पेपर जो आता है उसके अंतर्गत दिए गए थे चारों एग्जाम्पल। अब देखो आगे आपको और एग्जाम्पलों की भी चर्चा करते हैं, यानी चारों एग्जाम्पलों में केवल आपको एक बात ध्यान रखना है कि यानी सेंटेंस कौन सा है, प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, एम्बिग फर्स्ट है। उसके बाद सेट 2 का परिवर्तन चेंज हुआ होता है, विशेष ध्यान रखना सेट 2 के परिवर्तन को, कनेक्टिव का ध्यान रखना। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद आपके विशेष शब्दों का ध्यान रखना। इसके बाद अगले सेंटेंस की चर्चा करते हैं। देखो यस हाँ जी। इसके बाद एग्जाम्पल डालो नंबर फर्स्ट वही है, स्थिति आपकी यही इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल में लिखो द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, said to the teacher, comma inverted comma, the principal said to the teacher, comma inverted comma, how many students, how many students, how many students are there in your class, are there in your class, how many students are there in your class, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद फुल स्टॉप बंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर सेकंड, दूसरा वाक्य है बताओ। देखो माय फ्रेंड सेड टू मी, माय फ्रेंड सेड टू मी, my friend said to me, comma inverted comma, my friend said to me, comma inverted comma, I have bought a new book, I have bought a new book for, I have bought a new book for, इसके बाद for you, यू के बाद यानी क्या कर दो, बंद कर दो सेंटेंस को। नंबर तीसरा वाक्य अपना देखो, तीसरा सेंटेंस है यानी द ओल्ड मैन सेड टू, तीसरा वाक्य द ओल्ड मैन सेड टू, द ओल्ड मैन सेड टू, सॉरी वुमेन करो इसको, the old woman said to, the old woman said to me, please help me, comma inverted comma, please
help me. Please help me. The old woman said to me, please help me. इसके बाद नंबर 4 यानी चौथा वाक्य, I said to him, comma, invited, comma, I have a message for you. I have a message for you. क्वेश्चन यानी आपका ये कंप्लीट हो गया नंबर 4। अब देखो बेटा ये चारों क्वेश्चन जो थे ये आपके राजस्थान बोर्ड जो है यानी सेकेंडरी एग्जाम जो है राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम 2018 में पूछे गए चारों क्वेश्चन, यानी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम 2018 के अंतर्गत पूछे गए, ध्यान रखना इनका। तो देखो बताओ अब ये सेंटेंस आपके सामने दे दिए, सेंटेंस दिए हुए हैं तो किस प्रकार से यानी इनको चेंज करेंगे। तो देखो पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास। अब देखो द प्रिंसिपल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड टू आपकी वर्ब हो गई और द टीचर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यस इधर देखो द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर यहां तक हो गया। उसके बाद बताओ आपका आरएस का वाक्य है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, यानी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आर आपका यानी एचवी हो गया, देयर इन योर क्लास, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो ये चेंजेस जो होगा किस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो बताओ तो यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य है तो द प्रिंसिपल जो है बताओ ये हमने सब्जेक्ट जो की तो क्या कर दिया, लिख दिया। सेड टू जो है, सेड टू जब अपना सेंटेंस प्रश्नवाचक है, चिन्ह लग रहा है आपको ऑलरेडी पता है प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे सेड टू वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में। किसमें चेंज होगी मित्रों, आस्क्ड में। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया द टीचर। यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का आपका परिवर्तन हो गया। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, यहां तक चेंज हो गया। अब देखो बेटाओ हमने बताया था यदि साइक्रिया से शुरू हो रहा है तो एपिया पैदल लगा देंगे, लेकिन जब हाउ यानी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तो हाउ शब्द डब्ल्यूएच वर्ड है, तो यानी हाउ शब्द डब्ल्यूएच वर्ड है तो हाउ मेनी जो है एक डब्ल्यूएच वर्ड का संकेत दे रहा है तो इसे जो का त्यों लिख देंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी लिख दिया आपने, ऑब्जेक्ट हो गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के बाद टेंस देखो बेटा, टेंस है अपना प्रेजेंट कौन सा, कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। स्टूडेंट्स है तो बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, पर। क्या लग जाएगा, पर। यानी भाई बहुवचन है तो यानी सिंगुलर होगा वो पर और प्लूरल है तो पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पर। द हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर, और पर के बाद क्या हो जाएगा, देयर इन ईच क्लास, देयर इन योर यानी टीचर के अनुसार हो जाएगा। टीचर बोलेंगे तो हिज या हर और उसके बाद क्लास, यानी सेंटेंस क्या हो गया आपका कंप्लीट। देखो द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर हाउ मेनी स्टूडेंट, टेंस से जो है पर देयर इन हिज या हर क्लास। सेकंड वाक्य है माय फ्रेंड सेड टू मी, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया माय फ्रेंड। अब देखो बेटाओ मित्रों सेड टू जो है, सेड टू यानी आपकी वर्ब है, वर्ब और के साधारण वाक्य है। आपको पता है साधारण है क्योंकि फुल स्टॉप दिया गया है, तो इसमें सेड को इसमें चेंज कर देंगे टोल्ड में, और टोल्ड के बाद मी, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट क्या लगा देते हैं, दैट कनेक्टिव लगा देते हैं, तो क्या लगा दिया, दैट। अब देखो मित्रों आई कौन सा पर्सन है, आई अपना फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, माय फ्रेंड। क्या है सब्जेक्ट, माय फ्रेंड है, तो इसके अनुसार यानी बदल जाएगा माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, तक चेंज हो गया। और उसके बाद यानी माय फ्रेंड ही या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है।
स्त्रीलिंग जो हो सकता है पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पर फिक्स स्थिति नहीं है, पोजीशन फिक्स नहीं है आपकी। तो क्या हो गया ही और सी। उसके बाद टेंस कौन सा है आपका, हैव गॉट। हैव गॉट जो है प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हैड और गॉट की गॉट, हैड गॉट ए न्यू बुक, हैड गॉट ए न्यू बुक फॉर। अब यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन क्या है अपना मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, तो मी का क्या हो जाएगा मी। तो चेंज हो गया, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही और सी, यानी कर्ता के अनुसार हैड गॉट ए न्यू बुक फॉर मी, यानी सेकंड सेंटेंस जो है इस प्रकार से क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला वाक्य है द ओल्ड वुमन सेड, वृद्ध महिला ने कहा सेड टू मी हेल्प प्लीज हेल्प। प्लीज और काइंडली वाला वाक्य, कौन सा वाक्य, प्लीज और काइंडली वाला वाक्य, तो चेंज हो जाएगा द ओल्ड वुमेन प्लीज आ गया तो सेड टू बदल जाएगी मित्रों रिक्वेस्टेड में। प्रिय विद्यार्थियों किसमें चेंज हो गई, रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो चेंज हो गया द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी, यहां तक चेंज हो गया। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा जब कोई बाइक प्लीज काइंडली शब्द से शुरू हो जाए तो इन्हें हटा देते हैं, तो प्लीज शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और कनेक्टिव क्या लग जाएगा, टू, क्या लग जाएगा, टू। और उसके बाद हेल्प आपका यानी हेल्प और मी जो है यानी इस ओल्ड वुमेन के अनुसार क्या हो जाएगी, हेल्प हर, क्या हो जाएगी, हेल्प हर, यानी ये चेंज हो जाएगा इसके अनुसार हेल्प हर। अगला लास्ट बात है आई सेड टू हिम आई हैव ए मैसेज फॉर यू। तो देखो मित्रों यानी सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो आई का आई, सेड टू आपकी वर्ब है तो आई के अनुसार यानी इफ सेड टू किस में चेंज हो गई, टोल्ड, और हिम आपका ऑब्जेक्ट यहां तक चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद कनेक्टिव जो है क्या लगा देंगे, दैट। आपको पता है सिंपल सेंटेंस में कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, आई अपना फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ, तो आई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मित्रों, क्योंकि यहां पे भी आई है और यहां पे भी आई है। अब देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड, आई हैड ए मैसेज फॉर। अब देखो मित्रों यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो हिम के अनुसार क्या हो गया, इसका हिम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या इसमें चीज है। सेंटेंस जो है इस तरीके से परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो हमने आज आपको परीक्षा का तरीका भी कंप्लीट करा दिया। कल एक विशेष टॉपिक है जिसे सबों का बोलते हैं आप, यानी सेंटेंस मेकिंग बोलते हैं, उल्टे सीधे क्रम में बाइक आता है, उसके बारे में सेंटेंस रिकॉर्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।